हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्लरिकल का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है डीवी के रिगार्डिंग। और जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जितने भी क्लरिकल्स को उन्होंने सेलेक्ट किया है उन सबका डीवी और डीवी के बाद लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है, यानी कि एलएलपीटी कंडक्ट करेगी बैंक। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ था जिसमें कि सेंट्रल बैंक ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को एलपीटी में फेल किया था। ठीक है। और वो सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दी थी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं वो दिखा देता हूँ, मेरे चैनल पर अभी भी वो वीडियो है। देखो, ये वाली जो वीडियो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शॉक्ड एवरीवन, जो ये डिवीजन इसका मैसेज है। और इसमें देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ एलपीटी रिसीव्ड। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार आप ये पढ़ लेना कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने एलएलपीटी कंडक्ट करवाया था एक एक्सटर्नल एजेंसी से, जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल भी किए थे। और सारे कैंडिडेट्स का इन्होंने नाम दिया हुआ था जो फेल किए हैं। ठीक है। और जिनका रीटेस्ट कंडक्ट करवाना है वो भी दिया हुआ था यहाँ पर। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से। उसके बाद आपके मन में कई तरह के सवाल उठेंगे एलएलपीटी के रिगार्डिंग। तो मैंने आरटीआई से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, क्योंकि सेंट्रल बैंक में किसी तरह का ट्रांसपेरेंसी नहीं था कि जो एलएलपीटी कंडक्ट करवा रहे थे वो लोग वो किस तरह से कंडक्ट करवा रहे थे। और जो फेल कर रहे थे कैंडिडेट्स को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इन्होंने फेल किया है। ठीक है। और ऐसा नहीं कि दोबारा मौका नहीं दिया है उन लोगों का, फिर से उन लोगों को मौका दिया गया था, फिर रीटेस्ट लिया गया था बहुत सारे लोगों का। और अगर आप एलएलपीटी में फेल कर जाते हैं तो बैंक आपको रिजेक्ट कर देती है, आपको कैंडिडेचर कैंसिल कर देती है। ठीक है। तो इसलिए अगर आपने अपने 10th या 12th में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो आपको तो एलएलपीटी से गो थ्रू होना पड़ेगा। ठीक है। देखो, सबसे पहला सवाल जो मैंने पूछा था उनसे कि जो एलपीटी है, ठीक है, मैं एलएलपीटी को एलपीटी बोलूँगा, जो एलपीटी है वो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी कौन है। ठीक है। बैंक की तरफ से बैंक खुद कंडक्ट करवाती है या किसी एक्सटर्नल एजेंसी से कंडक्ट करवाती है। तो सिंपल सा आंसर उन्होंने दिया है कि जो एलपीटी वो कंडक्ट करवाएंगे, इस करवाते हैं, पिछले बार भी करवाया था और इस बार भी जो करवाएंगे वो करवाएंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, मैसूरू। ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूट है और इस यही एजेंसी जो है आपका टेस्ट लेगी एलपीटी का, बैंक अपने से टेस्ट नहीं लेगा। ठीक है। तो मैंने कॉपी ऑफ एग्रीमेंट या ये मांगा था तो वो कुछ दिया नहीं इन्होंने। और पॉइंट सी, जो क्राइटेरिया जो अडॉप्ट करते हैं बैंक कि किस तरह एजेंसी से सिलेक्ट करते हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं बताया। ठीक है। देखो, फिर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि कोई क्राइटेरिया है जो सेंट्रल बैंक ने दिया है और जो सीआईएल मैसूरू है उनको, कि एलपीटी के कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग, या कोई पैरामीटर्स के एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाना है, कैंडिडेट को कैसे इवेल्युएट करना है, या पास या फेल का डिसीजन। ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे स्टूडेंट को ये आइडिया लगेगा। ठीक है। फिर मैंने पूछा कि एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा और सिलेबस क्या रहेगी। डिटेल सिलेबस मैंने मांगा उनसे, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, मोड ऑफ एग्जाम, कैसे एग्जाम होगा, ऑर्डर होगा, रिटर्न होगा, प्रैक्टिकल होगा, और ड्यूरेशन मांगा। ठीक है। तो इन्होंने साफ बोला है कि जो एलपीटी है वो 2 फेज में कंडक्ट किया गया था। ठीक है। पहला हुआ था आपका क्लासरूम टेस्ट। क्लासरूम टेस्ट में आपका रीडिंग और राइटिंग स्किल देखा गया था, रीडिंग और राइटिंग स्किल। ठीक है। और उसके बाद आपकी हुई थी ऑनलाइन इंटरव्यू, जिसमें कि आपका स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल हुआ था। फिर ये देखो, डिटेल्ड मार्क्स इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। मैंने यहाँ पे पूछा था तो लिसनिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट, रीडिंग टेस्ट और राइटिंग टेस्ट, 4 तरह के टेस्ट होंगे आपके। ठीक है। और ये 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का, ये 30 मार्क्स का, ये 30 मार्क्स का, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है। लिसनिंग में 8 मार्क्स आपको लाने हैं आउट ऑफ 20 मार्क्स, स्पीकिंग टेस्ट में 8 मार्क्स लाने हैं आपको आउट ऑफ 20 मार्क्स, रीडिंग टेस्ट में 12 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 30 मार्क्स, और राइटिंग टेस्ट में 12 मार्क्स लाने हैं आपको
आउट ऑफ 30 मार्क्स। अब आप लोग सोच रहे होगे कि लिसनिंग टेस्ट क्या है, स्पीकिंग टेस्ट क्या है, रीडिंग टेस्ट क्या है, राइटिंग टेस्ट क्या है। देखो सिंपल सी बात है, आपकी जो स्पीकिंग और लिसनिंग होगी वो तो ऑनलाइन इंटरव्यू आपका होगा, वो सब CIL करवाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। ठीक है, पास्ट में इन्होंने ऐसा करवाया है तो हो सकता है इस बार भी ऐसा ही करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है ना कि वेदर LPT इज कंडक्टेड थ्रू CIL, मैसूरू और एनी अदर एजेंसी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि LPT इज कंडक्टेड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, तो इस बार भी यही करवाएंगे, मान कर चलो आप। ठीक है, और सिलेबस यही रहने वाला है आपका। ठीक है, तो देखो अब ये बात करते हैं कि जो लिसनिंग टेस्ट है, स्पीकिंग टेस्ट है, इसमें क्या होने वाला है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग टेस्ट ये देखते हैं, ये होना है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू। ठीक है, अब इसमें क्या है, लिसनिंग टेस्ट क्या है, अब जो इंटरव्यूअर होंगे वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, और कुछ बोलेंगे, तो आपको, अब देखो जिस स्टेट से आपने फिलअप किया तो ऑब्वियसली वो उसी स्टेट के लैंग्वेज में आपसे सवाल करेंगे। ठीक, उसी स्टेट के लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू करेंगे, तो आपको वो बताएंगे कुछ, तो दैट विल बी योर लिसनिंग स्किल। और जो कुछ बोले, सपोज एक पैसेज बोल दिया, एक कहानी बता दिया उन्होंने, ठीक है, एक कहानी बोल देंगे आपके सामने, और उसको आपको सुन करके फिर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, तो आपको उसी लैंग्वेज में सवाल के आंसर देने हैं। ठीक है, तो ऐसा सीन है यहाँ पर। फिर बात करते हैं रीडिंग और राइटिंग टेस्ट की। राइटिंग टेस्ट में ऑब्वियसली पैराग्राफ अगर दे देंगे लोकल लैंग्वेज में, उसको देख कर कुछ लिखना है, क्वेश्चन आंसर देंगे, लिखने होंगे। रीडिंग टेस्ट में न्यूज़पेपर वगैरह रीड करवाएंगे या कोई पैराग्राफ रीड करवाएंगे। तो सिंपली ये है आपका LPT का। तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि सेंट्रल बैंक में LPT कैसे होता है, तो ये देख लो, ये सारा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये तो कोई नहीं बताने वाला है आपको यहाँ पर पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, फिर देखो, फिर मैंने कुछ और क्वेश्चन पूछा था उनसे कि कैंडिडेट को किस बेसिस पे पास और फेल डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और जो डिसीजन है वो एजेंसी लेती है या बैंक लेता है पास फेल का, और वेदर एनी कट ऑफ मार्क्स एग्जिस्ट। तो ये कट ऑफ मार्क्स वगैरह तो ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया था। ठीक है, लेकिन और ये सारी चीज़ों का आंसर इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, कि मार्क्स या स्कोर कार्ड्स मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं वो कैंडिडेट्स के, या कैंडिडेट अपना मार्क्स देख सकता है कि नहीं देख सकता, तो ये सब इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और फिर मैंने रीटेस्ट की रिगार्डिंग भी पूछा कि रीटेस्ट होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ठीक है, टाइम गैप क्या रहता है रीटेस्ट के बीच में। ठीक है, कोई सर्कुलर या कुछ कॉपी है रिगार्डिंग रीटेस्ट, तो कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया इसके बारे में लेकर के। हालांकि रीटेस्ट का रिजल्ट दिया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो LPT में फेल हुए थे उन लोगों का रीटेस्ट कंडक्ट करवाया था, और प्रॉपर अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले भी किया था, नोटिस भी दिया था। आपको यूट्यूब पर मेरा वीडियो मिल जाएगा रीटेस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये इसका तो आंसर ये दे सकते थे, लेकिन फिर भी इसका आंसर इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, फिर मैंने कुछ डेटा पूछा कि टोटल कितने कैंडिडेट्स LPT में अपीयर हुए थे, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, ये डेटा भी नहीं दिया। डेटा देना चाहिए था इन लोगों को। ठीक है, और फिर मैंने ये पूछा कि कोई ग्रीवांस मैकेनिज्म है या नहीं है, अगर कोई कैंडिडेट फेल कर जाता तो वो कहीं ग्रीवांस कर सकता है या नहीं कर सकता, या अपील कर सकता है या नहीं कर सकता। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया इसका। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 10 मैंने ये पूछा कि बैंक जो है वो CIL को वेरीफाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, या इंटरनल कोई फाइलिंग होती है या इंटरनल कोई अप्रूवल होता है, तो ये भी नहीं बताया बैंक। ठीक है, फिर मैंने ये पूछा कि जो फ्यूचर रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि IBPS CRP CSA XV, अभी जो आपका LPT होना है, तो क्या वो LPT भी CIL से कंडक्ट करवाएगा या किसी अदर एजेंसी से कंडक्ट करवाएगा। तो उसका भी आंसर नहीं दिया, बैंक सीधा बोल रहा है कि RTI के बाहर है ये चीज़ें। ठीक है, तो मतलब लगभग जितने भी सवाल मैंने पूछे थे ना बैंक से, लगभग सभी क्रिटिकल सवाल जितने भी थे सबसे बचने की कोशिश की उन्होंने, और रीजन सिंपली दे दिया कि RTI एक्ट सेक्शन 2 के F में नहीं आता है,
मतलब कि जो प्रोसेस है वो छुपा करके रखा है, मार्क्स या क्राइटेरिया जो है उन्होंने पब्लिक नहीं किए, ठीक है। फेल होने का रीज़न भी पता करना मुश्किल है, यानी कि बैंक ने साफ साफ कोई जानकारी नहीं दी है, ठीक है। और जो मैंने आरटीआई लगाई थी, आरटीआई का यूज़ करके भी जो एलपीटी का सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस उत्तर से संतुष्ट ना होने की स्थिति में आवेदक इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है, ठीक है। तो और ये नाम है पॉपी शर्मा, श्रीमती पॉपी शर्मा। तो देखो अगर आपको लगता है, ठीक है, देखो एज पर माई नॉलेज कि अगर बैंक ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और मैं अपील करता हूँ तो हो सकता है कि फिर भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे। और अभी आप लोगों का डीवी कितने तारीख से स्टार्ट है? डीवी तो आपका 11 तारीख से स्टार्ट है ना, 11 से 15 के बीच डीवी होना है। और आज आज हो गया कितना तारीख? आज हो गया 23 तारीख, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी कितना 17 दिन के आसपास है। तो और ये आरटीआई जो मैंने लगाई थी ना, वो लगाई थी 28 मार्च को, और अभी 23 मार्च, यानी करीब एक महीना इन्होंने ले लिया। और अब मैं अगर अपील करता हूँ, ठीक है, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया, जो मैंने मांगा था उनसे, तो आई डोंट थिंक कि ये जो है आप लोगों का डीवी से पहले उस अपील का जानकारी इन्फॉर्मेशन दें मुझे। बाकी आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे कि मैं अपील कर दूं, ठीक है, या इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है, तो जैसा आप बताओगे वैसा करूँगा, ठीक है। और कमेंट में लिखना, ठीक है, कमेंट में ज़रूर कमेंट करना कि अपील करना है या नहीं करना, ठीक है, या इतना इन्फॉर्मेशन सफिशेंट आप लोगों के लिए। बाकी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।